श्री हरि विष्णु, बोले विष्णु भगवान की जय। अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है और पुरुषोत्तम मास से जुड़ी कथाओं का श्रवण करने से भगवान विष्णु की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। तो आप लोग इस कथा का अवश्य श्रवण करें, जिससे आप सभी को विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। चलिए हम कथा में प्रवेश करते हैं। सनातन धर्म की दिव्य परंपराओं में पुरुषोत्तम मास का विशेष और अद्वितीय महत्व है। यह मास केवल एक अतिरिक्त कालखंड ही नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु की अनंत कृपा का प्रतीक माना गया है। जब जब समय के गणना चक्र में असंतुलन उत्पन्न होता है, तब यह पवित्र मास प्रकट होकर धर्म और साधना के मार्ग को सुदृढ़ करता है। आज हम पुरुषोत्तम मास के अध्याय 1 से कथा का श्रवण करेंगे। चलिए हम कथा में प्रवेश करते हैं। एक समय की बात है, भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले वृंदावन के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम करते हुए इस पवित्र कथा का आरंभ होता है। भगवान नारायण, नर नरोत्तम, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास का स्मरण कर यह कथा आगे बढ़ती है। पवित्र नैमिषारण्य में अनेक महान ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और परोपकारी थे। उनका उद्देश्य था यज्ञ के माध्यम से संसार का कल्याण करना और ऐसा ज्ञान प्राप्त करना जिसमें जीवों का उद्धार हो सके। उसी समय सूत जी, जो कि महान कथावाचक और शास्त्रों के मर्मज्ञ थे, तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पहुँचे। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। वे शांत, संयमी, भगवान के नाम में लीन और आध्यात्मिक तेज से प्रकाशित थे। सूत जी को देखकर सभी ऋषि आदरपूर्वक खड़े हो गए। उन्होंने उन्हें उत्तम आसन दिया और विनम्रता से निवेदन किया, हे सूत जी, आप सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं। कृपा करके हमें ऐसी कथा सुनाइए जो सारभूत हो और कल्याणकारी हो और हमें इस संसार रूपी सागर से पार लगाने वाली हो। ऋषियों की यह विनती सुनकर सूत जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कथा प्रारंभ की। सूत जी ने बताया कि वे अनेक पवित्र तीर्थों की यात्रा करते हुए वहां पहुँचे हैं। उन्होंने पुष्कर, यमुना, गंगा, काशी, गया, त्रिवेणी, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों और स्थानों पर स्नान किया, तर्पण किया और देवी देवताओं, पितरों की पूजा की। इस तीर्थ यात्रा में उन्होंने उनके मन को और अधिक पवित्र और शांत बना दिया। यात्रा करते करते वे हस्तिनापुर पहुँचे, जहाँ उन्होंने सुना कि राजा परीक्षित ने अपना राज्य त्याग दिया है और गंगा तट पर तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर सूत जी भी वहाँ पहुँच गए। गंगा के किनारे का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। अनेक सिद्ध योगी और ऋषि वहाँ एकत्र थे, जो विभिन्न प्रकार की कठोर तपस्याएं कर रहे थे। कोई उपवास कर रहा था, कोई केवल वायु पर निर्भर था, तो कोई फलाहार कर जीवन यापन कर रहा था। उसी समय वहाँ एक महान दिव्य घटना घटी। महर्षि व्यास के पुत्र ब्रह्म ज्ञानी और महान योगी श्री सुखदेव जी वहाँ पधारे। वे युवा थे, परंतु उनके भीतर अद्भुत वैराग्य और ज्ञान था। उनका स्वरूप अलौकिक था। वे संसार के मोह से पूर्णतः मुक्त और ब्रह्म में लीन थे। उनके आगमन पर सभी ऋषि मुनि सम्मान में खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर विराजमान किया। सुखदेव जी उस सभा में ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे आकाश में चंद्रमा तारों से घिरा हुआ चमकता है। सभी मुनि उनके चारों ओर बैठकर उनके मुख से ज्ञान और भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुक हो गए। आगे कथा का हम कल श्रवण करेंगे, जिससे कि आप सभी को रोज कथाओं का श्रवण करने का श्रेय प्राप्त हो और भगवान विष्णु की अनुकंपा प्राप्त हो, उनका विशेष आशीर्वाद आप सभी को मिले। इसी के साथ जय श्री हरि, जय श्री हरि। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखें।